हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी दिलीप पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे परसेंटेज चैप्टर्स, है ना, जो कि हम सुमित्रा बुक लगा रहे हैं यहाँ पे। तो पूरी बुक हम यहाँ पर सुमित्रा बुक खत्म करेंगे, आपको पता है। लेकिन इसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था प्रतिशत, जिसमें कि मैं आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका था। 71 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसका कि कुछ लोगों ने बेहतरीन बढ़िया बिल्कुल आंसर दिया है ना, जिसका राइट आंसर था 39.16, है ना, 39.16% राइट आंसर था उसका, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में था। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज अपन अपना जो अगला क्वेश्चन है 72, वहां से मैं अपन शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 72 की तरफ। देखो 72 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है 72 में कि एक कर्मचारी की आय जब 420 रुपए से बढ़ जाती है तब उसकी आय 1620 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो उसकी आय बढ़ी कितनी, बड़ी है उसकी आय कितनी, 420 रुपए उसकी आय बढ़ गई। ठीक है, हो कितनी गई, ये 420 बढ़ के कितनी हो गई, तो हो गई कितनी, 1620। कितनी हो गई, 1620 हो गई। ठीक है, देखो 420 बढ़ी और हो कितनी गई, 1600। मतलब पहले कितनी थी, पहले कितनी होगी, तो ये 420 कम होगी पहले। तो अगर 1620 में से 420 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। पहले कितनी थी, 1200, अब कितनी हो गई, 1620, बड़ी कितनी, 420। तो पूछ रहा है कि इसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो वृद्धि कितने की हुई है, 420 की। वृद्धि हुई किससे, 1200 से। ठीक है, और गुणा किसका करेंगे, 100 का। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी वो निकल के आ जाएगा। 12 तिया 36, 6 बचेगा, 60 हो गया, 12 पंजे 60। तो कितने परसेंट की वृद्धि, 35% की वृद्धि, 35% की यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 72 का फर्स्ट। चलिए तो बढ़ेंगे बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो अपना आज का 73 की तरफ। ठीक है, चलिए तो 73 देखिए, सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है 73 में कि एक विलियन की मात्रा 60 लीटर है, इसमें से 33.1/3% पानी है और शेष मात्रा में क्या है, दूध है। ठीक है, 100 लीटर मिश्रण है कुल दूध और पानी का, जिसमें से 33/1/3 मतलब 1/3 क्या है, उसमें से दूध है, पानी है। तो फिर 2 बटा क्या हो जाएगा, दूध। यदि 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा दूध की मात्रा का कितना प्रतिशत हो जाएगी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिश्रण कितने लीटर का है, मिश्रण है 60 लीटर का। कितने लीटर का, 60 लीटर का। इसमें से पानी कितना है, पानी, और अगर अपन दूध की बात करें, देखो 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, मतलब अगर 3 टोटल मिश्रण है तो 1 पानी है, मतलब दूध कितना है, 2। तो यहाँ पे रेशियो बन गया कितना, 2:1:2। तो टोटल कितना है मिश्रण, 60 लीटर। यहाँ पे टोटल के बटे में टोटल रखो 3, तो 3 से 60, 60 से 3 कितनी बार, 20 बार। तो 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, मतलब 20 लीटर तो उसमें पानी है और 40 लीटर उसमें क्या है, दूध है। अब बोल रहा है इसमें 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए। कितना पानी डाल दिया जाए, 10 लीटर। पानी पहले 20 था, अब 10 और डाल दिया, अब कितना हो गया, पानी 30 हो गया। पानी कितना हो गया, अब 30। तो पूछ रहा है कि मिश्रण में पानी का परसेंट कितना। देखो पानी है कितना, 30। दूध की मात्रा का, तो का किसके साथ है, दूध के साथ। तो 40 रखेंगे बटे में, गुणा करेंगे किसका, 100 का। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100 25 बार, और 25 से 75%। तो कितना परसेंट, 75%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इसका। क्लियर सभी को। चलो 73 के बाद बढ़ेंगे अपन 74 की तरफ। आज अपना ये चैप्टर खत्म होने वाला है परसेंटेज। इसके बाद नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर सुमित्रा बुक से पढ़ना है, तो वो मैं आपको पहले करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 74। रंजन को गणित में प्राप्त अंक विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक का 80% है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है कि रंजन को गणित में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक का 80%। देखो विज्ञान, साइंस और इंग्लिश के कुल अंकों का 80% मतलब 4/5 लिख दूं क्या। ये जो है ना, इतने जो अंक है उसको गणित में मिले हैं। किसमें मिले हैं, गणित में। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, यदि गणित का प्राप्तांक 96 है, गणित का प्राप्तांक कितना है, 96 रख देंगे यहाँ पे, और विज्ञान का कितना है 65, तो अंग्रेजी का पूछ रहा है। देखो विज्ञान का भी दिया है 65 प्लस इंग्लिश का पूछ रहा है, इंटू 4/5। 4 से 96 को काटेंगे 24 बार, ये 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 65 प्लस इंग्लिश बराबर 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120। ये 65 इधर माइनस करेंगे 120 में से, तो कितना जाएगा, 55।
तो उसके इंग्लिश में कितने अंक थे 55 55, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। देखिए 75 में एक पंखे का अंकित मूल्य पर 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जा रही है। दो छूट दे रहा है पंखे के मूल्य पे आपको, 10% और 20% की। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपए है तो अंततः वह कितने रुपए में ग्राहक को उपलब्ध हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको कभी भी दुकान पे दुकानदार अगर छूट देता है ना, तो छूट हमेशा मिलती है अंकित मूल्य पे। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब जो इस पे लिखा हुआ मूल्य है, कितना लिखा हुआ उस पे 800 रुपए। अब इस पे आपको दो बार छूट देगा, वो पहले देगा कितने परसेंट की, 20 की और फिर 10 की। तो अगर 20 की छूट देगा मतलब 80% में बेच रहा है, और 10 की छूट दे रहा है मतलब 90% में बेच रहा है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 नमे की 72, 8 अड़ियाँ 64 हो जाएगा, और इंटू 9, 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 9 छके 54, 54 और 3 57। तो अंततः वो वस्तु ग्राहक को कितने में पड़ेगी? 800 रुपए की वस्तु 576 में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 75 का। क्लियर सभी को? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, है ना। बिल्कुल लाइक वाइक नहीं करते आप वीडियो को, तो लाइक जरूर करें वीडियो को। चलो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 76 की तरफ। क्या बोल रहा है कि एक ग्राहक किसी थोक विक्रेता से 1620 रुपए में एक सिलाई मशीन खरीदता है और वहां 25% और 10% के क्रमिक बट्टे पर खरीदी गई, तो उसका अंकित मूल्य क्या था? देखो खरीद लिया है, इस बार क्या उल्टा है। देखो इस बार अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, x था। दो छूट थी 25% और 10%। 25% की अगर छूट मिलेगी आपको तो कितने में खरीदोगे? 75 में खरीदोगे। तो 75/100 और 10% की छूट मतलब 90/100। ये छूट मिलने के बाद अब कितने में खरीद रहा है वो वस्तु को? 1620 रुपए में। तो ये आपको बराबर में रखना है। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 25 के 75, 25 चुके 100। देखो ये ऊपर कितना हो रहा है, 9 से 27, और 27 छंके कितना होता है 162। अब ये नीचे कितना है 40, और इधर कितना बच रहा है 60। तो 60 इंटू कितना कर देंगे 40, तो ये हो जाएगा 2400। तो x क्या माना था मैंने? अंकित मूल्य। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 2400, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 76 का। क्लियर है सभी को? चलो तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्या बोल रहा है 77 में? किसी गांव में 700 पुरुष और 500 महिलाएं थी। पुरुष कितने हैं? 700, महिलाएं कितनी हैं? 500। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है आपसे कि इसमें से 20% पुरुष तथा 40 महिलाओं की मृत्यु हो गई। पुरुष कितने थे? अपने 700 थे। 700 में से 20% की मृत्यु हो गई, तो फिर जिंदा कितने हैं? अभी भी 80% है ना। 20% की मृत्यु हो गई तो 80% ही जिंदा है ना। तो 7 × 56 मतलब अभी जीवित कितने हैं पुरुष? 560। और 40 महिलाएं मतलब शांत हो गई, खत्म हो गई, तो कितनी बचेगी? 460। तो महिलाएं कितनी जीवित है अभी? 460। और पुरुष कितने जीवित है अभी? 560। पूछ रहा है कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण सुरक्षित थी। तो ये सुरक्षित मतलब जीवित। तो टोटल कितने जीवित है? देखो 0, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 5 4 9 और 1 हासिल का 10। इतने जीवित है। कितने में से? 5 और 7 1200 में से। तो ये परसेंटेज पूछ रहा था वो आपसे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 8 96, बचेगा कितना 6, 60 हो गया, 12 5 60। तो 85% जो है जनसंख्या अब भी सुरक्षित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, 77 का दूसरा। चलिए तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 78 की तरफ। 78 में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 900 है। दो संख्याएं मान लेता हूं मैं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। इनका योग आपको दिया है कितना है? 900 है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? उनमें से एक संख्या दूसरे का 80% है। देखो एक संख्या और ये दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरे का 80%, तो दूसरे का 80% दूसरी 100 मान लो, तो इस 100 का 80% 80, मतलब दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 80। तो इनका रेशियो बन गया 4:5। योग कितना था? 900। तो योग के बटे में रखो योग, 5 4 9। क्या पूछ रहा है? संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो संख्याओं का अंतर कितना है? 5 और 4 का अंतर 1, तो 9 एकम 9, कितना हो जाएगा? 100। संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
क्लियर है क्या सभी को? चलिए, तो ये बिल्कुल 78 भी हमारा यहाँ पर आसानी से हो गया। बढ़ेंगे आज के अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, 79 की तरफ। सभी एक बार करने की कोशिश करेंगे। 79 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, तो सभी एक बार ट्राई जरूर कर लें। चलिए, तो देखते हैं अपन 79 क्या बोल रहा है कि एक गाय को 10% अधिक दाम पर बेच दिया जाता है। देखो कितने अधिक दाम पर? 10% अधिक दाम पर। मतलब मान लो गाय 100 रुपए की थी, 100% उसका मूल्य था, तो 10% अधिक में बेच रहा, मतलब कितने में बेच रहा है? 110 में बेच रहा है। फिर क्या बोल रहा है, यदि इसे 30% अधिक दाम पर बेचा होता, यदि इसे 30% अधिक दाम पर बेचा होता, पहले 100 में बेच रहा था, अब मान लो 100 की वस्तु थी, 10, अब 30 के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 130 में बेच रहा ना। अब कितने में बेच रहा है? 130 में। पहले कितने में बेच रहा था? 110 में। पूछ रहा है तो पहले से विक्रेता को पहले से कितने प्रतिशत अतिरिक्त लाभ होगा, अतिरिक्त राशि प्राप्त होगा। देखो पहले से कितना अधिक मिल रहा है उसको? 20। पहले 110 मिलता था ना, अब 130 मिल रहा है, तो कितना अधिक मिल रहा है? पहले से 20, लेकिन किससे? 110 से। और गुणा किसका? 100 का। 0 से 0 कैंसिल, ये 200 बटे कितना हो जाएगा? 11। तो 11 एकम 11, कितना बचेगा? 9। 90 हो गया, 11 88, 2 बचा और बटे में 11, तो ये हो जाएगा अपना 18 सही 2/11%, जो कि राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो आज का अपना आखिरी और लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, और यहीं पे अपना जो है परसेंटेज चैप्टर फिर समाप्त की ओर जा रहा है। तो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 30% की बढ़ोतरी होती है। एक अन्य आयत की लंबाई और चौड़ाई में 40% और 10% की बढ़ोतरी होती है। दोनों आयत के नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? देखो पहले आयत का जो क्षेत्रफल है वो भी 100 मान लेता हूं मैं, दूसरे आयत का क्षेत्रफल भी 100 मान लेता हूं परसेंटेज में। बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि, पहले वाले में 20 की वृद्धि मतलब 120/100, और दूसरे वाले चौड़ाई में 30% की वृद्धि है ना, मतलब 130/100। तो यहाँ से अपना पहले वाले का नया क्षेत्रफल आ जाएगा, पहले वाले आयत का। फिर जो दूसरा आयत है उसकी लंबाई में 40% की वृद्धि मतलब 140/100, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि मतलब 110/100। क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात निकाल देते हैं हम। 100 से 100 कैंसिल, ये 100 से 100 नीचे के, ये भी कैंसिल, ये 2 0 इधर, 2 0 इधर, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 7 बार, इधर कितना 13 छंग 78, और इधर 11 7 77। तो क्या हो जाएगा उनका रेशियो? 78:77। राइट आंसर है बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा 5, इनमें से कोई नहीं। तो ये यहीं पे अपना परसेंटेज चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप नीचे कमेंट जरूर करें। और अभी तक अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।